हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीटीसी क्लासेस। जैसे कि आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि कब सीईटी का रिजल्ट आएगा और हमारा रिजल्ट सर किस तरीके का होगा और हमारा पसंदीदा कॉलेज हमें मिल पाएगा कि नहीं, या पसंदीदा ब्रांच हमें मिल पाएगी कि नहीं। तो इन सब क्वेरीज के लिए आप परेशान ना होइए। आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें आपके बहुत सारी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे जैसे कि डीएसयू की वेबसाइट के हिसाब से जो आपका रिजल्ट है बेटा, वो रिजल्ट जो है विद इन 10 डेज आ जाएगा। विद इन 10 डेज आ जाएगा अगर हम लेके चले, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 to 8 जुलाई एक्सपेक्टेड है। 2 to 8 जुलाई के बीच में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब रही बात कि बेटा रिजल्ट जो आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो किस फॉर्मेट में होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली बेटा रैंक कार्ड आएगा, वो रैंक कार्ड आएगा। और आप सबको पता है जो आपका सेक्शन पेपर जो हुआ था वो 3 सेक्शन में हुआ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का बेटा? 120 मार्क्स का। तो 120 मार्क्स में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसकी रैंक कम होगी। समझिएगा बेटा, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनकी रैंक कम होगी। जैसे कि सपोज करें, मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 119, किसी के आ रहे हैं 118, किसी की 117। तो बेटा 119 वाले की रैंक 1 बनेगी और 118 वाले की रैंक 2 बनेगी एंड 117 वाले की रैंक 3 बनेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ हो पाए होंगे कि जिनके मार्क्स ज़्यादा उनकी रैंक कम होती है। क्लियर है बेटा? और जिनकी रैंक कम होती है, यानी कि जो रैंक 1 होगा उसकी बेटा वो जो प्रायोरिटी में मांगे उनको सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, चाहे वो कंप्यूटर साइंस मांगे या किसी और भी ब्रांच की डिमांड हो, या कोई भी कॉलेज चाहे तो उसको मिल सकता है। ठीक है बेटा? अब मान लीजिए एक केस ये बनता है, जैसे कि 2 बच्चे हैं, लेट सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट और जिनके मार्क्स सेम है। लेट सपोज 2 स्टूडेंट हैं जिनके 112 मार्क्स आ गए। तो भाई अब किसकी रैंक कम होगी और किसकी रैंक ज़्यादा होगी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, लेट सपोज 2 स्टूडेंट हैं और दोनों के नंबर बेटा सेम आ गए, यानी कि 112 और 112 आ गए, 112 और 112 आ गए। तो किसकी रैंक कम होगी और किसकी रैंक ज़्यादा होगी ये आपको जानना है। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि पेपर बेटा 3 सेक्शन में हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी कौन सा सेक्शन था बेटा? जिसमें साइंस और मैथ आया था। तो अब इन दोनों के जिनके मार्क्स सेम है उसमें देखा जाएगा बेटा कि सेक्शन सी में किसके मार्क्स ज़्यादा है। जिसके सेक्शन सी में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसकी रैंक कम होगी। और अगर मान के चलो कि सेक्शन सी में भी बेटा नंबर सेम हो गए, सेक्शन सी में भी नंबर सेम हो गए, तो सेक्शन बी यानी कि कम्युनिकेशन वाला सेक्शन देखा जाएगा। और अगर उसमें भी बेटा उसमें भी नंबर सेम हो गए तो सेक्शन ए यानी कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला देखा जाएगा। और अगर तीनों में सेम हो गए तो बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। मान लेते हैं कि एक बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2004 है और एक बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2006 है। ठीक है, अगर इनके तीनों सेक्शन में यानी कि ए और बी और सी तीनों सेक्शन में नंबर सेम है और डेट ऑफ बर्थ दूसरे स्टूडेंट की ज़्यादा है यानी कि 2004 है, तो बेटा इसके 2004 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, एक सेकंड, जिसकी 2004 डेट ऑफ बर्थ है बेटा, तो उसको जो है रैंक कम दे दी जाएगी। उसको क्या किया जाएगा? रैंक जो है कम दे दी जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपका पैटर्न होगा। तो आप आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि किस पैटर्न में आपका रैंक आएगा, किस पैटर्न में आपका रिजल्ट आने वाला है। और रैंक बेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि फाइनल कर देगा कि आपका ये फाइनल रिजल्ट होने वाला है। ठीक है बेटा? बाकी और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू रिजल्ट या कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो टीटीसी क्लासेस में संपर्क करें। टीटीसी क्लासेस आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ करीबन बेटा 500 प्लस स्टूडेंट जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, और सबकी अलग अलग क्वेरीज आ रही है कि सर हमारा पसंदीदा ब्रांच हमें मिल पाएगा कि नहीं, या कोई पर्टिकुलर कॉलेज का नाम ले रहा है। तो बेटा परेशान ना हो, काउंसलिंग के प्रोसेस में, सारे प्रोसेस में हम आप सबके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर ब्रांच मिल पाए, आपका बेहतर पसंदीदा ब्रांच मिल सके। बाकी हमारा सेंटर ऑफलाइन सेंटर हमारा जो है लक्ष्मी नगर में है। अगर आपको और भी कोई टेक्निकल के कोर्सेज करने हैं या कुछ और कोर्सेज करने चाहते हैं या आप कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए एंजॉय करिए, रेस्ट करिए। जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके रिगार्डिंग हम सारी अपडेट देंगे। बाकी हम सबसे बने रहिए। थैंक यू सो मच।